हेलो स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो बच्चों आज हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो बच्चों अभी तक आपने सेंटेंस को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यस सर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक क्या है? पार्ट ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो बच्चों सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं। सेंटेंस को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ओके, जानना चाहते हैं कौन कौन से वो पार्ट्स हैं? यस सर। चलिए तो देखते हैं बच्चों। अ सेंटेंस हैज टू पार्ट्स। सेंटेंस में कितने पार्ट्स होते हैं? टू पार्ट्स। ओके, फर्स्ट है सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट। जिसे हिंदी में हम कहते हैं विषय। क्या कहते हैं? विषय। सब्जेक्ट के और भी मीन्स होते हैं। विषय होता है, प्रजा भी कहते हैं सब्जेक्ट को। क्या कहते हैं? प्रजा। ओके चलिए, और लेकिन यहाँ पर इसका मीन्स मेन क्या है? विषय। ओके, सब्जेक्ट्स मतलब किसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। सेंटेंस में जो डिस्कशन हुआ है वो किसके बारे में हुआ है। ओके, या उसमें जो भी एक्शन हुआ है, सेंटेंस में कार्य हुआ है, उस एक्शन को किया किसने है। करने वाला कौन है? सब्जेक्ट। और जिसके बारे में, जिसकी क्वालिटी, जिसकी अवस्था, जिसकी पहचान, यानी जिसके बारे में सेंटेंस में डिस्कशन है, वो क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट। ओके, अभी आगे समझते हैं। सेकेंड पार्ट आपका क्या है? प्रेडिकेट। क्या है? प्रेडिकेट। इसका हिंदी में होता है विधेय। क्या होता है? विधेय। ओके, यानी सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया गया है। क्या कह सकते हैं? सब्जेक्ट के बारे में सेंटेंस में जो भी डिस्कशन है वो क्या कहलाएगा? विधेय, प्रेडिकेट। ओके, चलिए आगे समझते हैं। तो बच्चों सबसे पहले सब्जेक्ट क्या समझना है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? अ सब्जेक्ट इज दैट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। अ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट इज होता है दैट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, मतलब सेंटेंस का एक पार्ट होता है। क्या होता है? सेंटेंस का एक पार्ट होता है। दैट जो क्या होता है? किसी का नेम हो सकता है, नेम, कोई पर्सन का नेम या किसी थिंग का नेम। मतलब ये समझ लीजिए आप लोग कि सब्जेक्ट कोई भी नाउन हो सकता है। क्या हो सकता है? कोई भी नाम हो सकता है। नाउन आप लोग समझते हैं? यस सर। ओके, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी का भी नाम। ओके, यानी सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। कोई व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी स्थान का नाम हो सकता है। ओके चलिए, अबाउट whom जिसके बारे में, अबाउट whom जिसके बारे में, समथिंग इज सेड कुछ कहा जाता है या कुछ कहा गया है। तो सब्जेक्ट में वो पार्ट, ओके, जिसके बारे में, सॉरी सब्जेक्ट नहीं, सेंटेंस में, सेंटेंस में वो पार्ट जिसके बारे में कुछ कहा गया है। ओके, वो क्या है? सब्जेक्ट। वो कोई भी नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का। ओके, तो सब्जेक्ट, आई होप यू गॉट। यस सर। सब्जेक्ट मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ बताया गया है। राइट? यस सर। चलिए नेक्स्ट पार्ट है आपका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। इस एग्जाम्पल, माई मदर लव्ड टी। माई मदर लव्ड टी। माई मदर मेरी माँ, लव्ड टी चाय पसंद करती है। ओके, तो यहाँ किसके बारे में बताया गया है? माँ के बारे में। माई मदर के बारे में कि मेरी माँ चाय को पसंद करती हैं। तो बच्चों सब्जेक्ट कौन हो गया यहाँ पर? माय मदर। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ माई मदर के बारे में बताया गया है। वेरी गुड, तो सब्जेक्ट आपका हुआ माई मदर। बच्चों दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। द बॉय इज स्लीपिंग। द बॉय, वह लड़का, इज स्लीपिंग, सो रहा है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? बेबी की। बेबी है? यस सर। वेरी सॉरी बेबी, राइट। आप लोगों ने बहुत बढ़िया पढ़ा। क्या है ये? बेबी। द बेबी स्लीपिंग, मतलब वह बेबी सो रहा है। तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? द बेबी। वेरी गुड, द बेबी। ओके, क्योंकि यहाँ पर स्लीपिंग यानी सो रहा है। कौन सो रहा है? बेबी। बेबी, यानी बेबी के बारे में बात
कही जा रही कि वह सो रहा है। तो आपने समझा, सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। ओके, यस सर। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं प्रेडिकेट। ओके, a predicate is a word or a group of word। ओके, प्रेडिकेट एक वर्ड भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड। ओके, दोनों तरह का हो सकता है। तो सिंगल वर्ड का भी प्रेडिकेट हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स का भी प्रेडिकेट हो सकता है। ओके, यस सर। दैट टेल्स जो बताता है, अस हमको, समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट मतलब सेंटेंस का वह पार्ट, या तो वो एक शब्द का हो सकता है या एक से ज्यादा शब्द ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? सब्जेक्ट के बारे में। ओके, उसे क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। ओके, चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए आप लोग, द पीपल इन द रूम वर एंजॉयिंग द म्यूजिक। ओके, द पीपल इन द रूम, कमरे के में जो लोग हैं, पीपल इन द रूम कमरे में जो लोग हैं, वर एंजॉयिंग आनंद उठा रहे हैं, द म्यूजिक संगीत का। ओके, तो यहाँ पर आप डिफाइन करिए कि सब्जेक्ट कौन है? द पीपल इन द रूम। वेरी गुड, हर्षित ने बहुत बढ़िया जवाब दिया। द पीपल इन द रूम। ओके, ये सब्जेक्ट हो गया, यानी रूम में जो भी व्यक्ति बैठे हैं वो क्या है? सब्जेक्ट है, उनके बारे में यहाँ पर चर्चा है। पर क्या बताया गया इनके बारे में? कि वह म्यूजिक को एंजॉय कर रहे हैं। कि वे ओके वर एंजॉयिंग द म्यूजिक, कि वे संगीत का आनंद उठा रहे हैं। तो यहाँ पर हर्षित प्रेडिकेट क्या हुआ? वर एंजॉयिंग द म्यूजिक। वेरी गुड, वर एंजॉयिंग द म्यूजिक, क्योंकि ये पार्ट है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है। राइट, तो ये आपका हुआ सब्जेक्ट पार्ट और ये हुआ आपका प्रेडिकेट। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, ऑल चिल्ड्रन आर रेडी फॉर द ट्रिप। ऑल चिल्ड्रन आर रेडी फॉर द ट्रिप। हर्षिता, क्या आप बता सकते हैं इसमें सब्जेक्ट क्या है? यस सर, ऑल चिल्ड्रन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑल चिल्ड्रन आर रेडी, सारे बच्चे तैयार हैं फॉर द ट्रिप, ट्रिप के लिए। तो इसमें प्रेडिकेट क्या है? सर, आर रेडी फॉर द ट्रिप। बहुत बढ़िया, आर रेडी फॉर द ट्रिप, ये क्या है आपका? प्रेडिकेट। वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देख लिए जाए। ओके, जॉन इज गोइंग टू द मार्केट। हर्षित, इसमें सब्जेक्ट क्या है? जॉन। वेरी गुड, जॉन क्या हुआ? सब्जेक्ट। इज गोइंग टू द मार्केट, ये क्या हुआ? प्रेडिकेट। वेरी गुड। ओके, इज गोइंग टू द मार्केट, ये पार्ट हुआ आपका प्रेडिकेट। ओके, हर्षित कम ही है। अब इसमें आप बताइए सब्जेक्ट पार्ट कौन सा और प्रेडिकेट पार्ट कौन सा है? सब्जेक्ट पार्ट सही है। यस, ही एंड सॉरी, सब्जेक्ट पार्ट ही, सब्जेक्ट बस ही है और मैनेज्ड टू रीच होम ऑन टाइम, प्रेडिकेट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके, हैव योर प्लेस। हर्षिता, नाउ यू कम। इसमें हर्षिता, द लायन वांटेड टू ईट द रैबिट लिखा हुआ है, इसमें सब्जेक्ट कौन सा पार्ट है? सर, सब्जेक्ट द लायन है वेरी गुड। और सर प्रेडिकेट वांटेड टू ईट द रैबिट। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ओके, और लास्ट लिखा हुआ द किंग ऑफर्ड हिज ओके एडवाइस टू द फार्मर, इसमें सब्जेक्ट कौन हुआ? सर, द किंग। बहुत बढ़िया, द किंग क्या है? सब्जेक्ट पार्ट है और ऑफर हिज एडवाइस टू द फार्मर, ये हुआ आपका प्रेडिकेट। ओके बच्चों, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों को समझ में आ गया यस सर। सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 कौन कौन से हैं? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। और सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिसके बारे में उस सेंटेंस में कुछ बताया गया हो। और प्रेडिकेट क्या है? प्रेडिकेट वह पार्ट्स है ओके जिसके थ्रू सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा गया हो। ओके, तो आप लोग अच्छी तरह समझ चुके हैं। यस सर।
ओके, तो मैं अब आगे आपको होमवर्क देने जा रहा हूँ, जिससे आप लोगों को सॉल्व कर कर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देना है। ओके Yes, sir.